हरोली के डीएसपी का दफ्तर आप जाके देखें, हिमाचल में किसी का दफ्तर ऐसा नहीं होगा जो डीएसपी हरोली का दफ्तर है या उसके साथ जो उसके पास मशीनरी अवेलेबल है। और यहाँ पे इस सिस्टम के ऑपरेशन होते ही, हालांकि काफी समय लगा, और ये जो हमारा सिस्टम यहाँ पे लगा है, जो वायरलेस सिस्टम है, ये हिमाचल का पहला है कि बिना तार के जो है, और 3 महीने तक इनके पास किसी भी गतिविधि का रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। कोई हमारे सिस्टम से बाहर भी छेड़छाड़ करेगा तब भी 8 घंटे तक वो कुछ भी करता है बाहर, तो इनके पास वो सूचना उपलब्ध आती रहेगी। तो इसके लिए हम काफी देर से प्रयास कर रहे थे कि हम हरोली को देश की उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शामिल कर दें जिसमें कि मॉडर्न पुलिसिंग जो है, स्मार्ट पुलिसिंग, जिसकी एसपी साहब बात कर रहे थे, और उसकी हम उपलब्धता कर सकें। हमारे यहाँ पे आज हमने डीएसपी हरोली को नई गाड़ी दी है। इससे पहले हमने टालीवाल के डीएसपी को अभी कुछ दिन पहले नई गाड़ी दी थी। उससे पहले हमने पंडोगा चौकी को नई गाड़ी दी थी, और इनके पास हरोली में ही 4 गाड़ियां जो है अवेलेबल हो गई हैं। और इसके बाद टालीवाल में एक नया थाना बनने जा रहा है और उसका भी बहुत जल्दी हम निर्माण करेंगे। तो इसलिए, और पुलिस की जो मैन पावर है उसको कैसे बढ़ाना है वो उसका हम प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधि आप सब लोग आज यहाँ पे आए, प्रधानगण आए, नवनियुक्त प्रधानगण है, बीडीसी के मेंबर्स हैं। आपको इस बात की खुशी होगी कि आपके आते ही हम स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ को बढ़ गए हैं। आप जितने भी नए प्रधान लोग हैं और आप हमारे पुलिस के ऑफिसर से जो है संपर्क करके अपने क्षेत्र में कोई भी ऐसी अवांछित घटनाक्रम आपको नजर आए तो आप इनसे भी फीडबैक ले सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या आपके। लेकिन इतना जरूर है कि कोई भी अपराध हमारे इलाके में करने का प्रयास करेगा तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैमरे में हमारे एंटर हो जाएगा और बच के छुप के कोई जा नहीं पाएगा। हर तरह के जो प्रयास थे वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। तो इसलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि पुलिस को जैसे भी हम स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, और हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में मुझे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनका भी काफी योगदान रहा, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कोशिश कर। देखिए, आज हरोली विधानसभा क्षेत्र देश की उन कॉन्स्टिट्यूंसियों में शामिल हो गया है जहां अपराध को नकेलने के लिए और नज़र रखने के लिए पूरा एडवांस्ड मैकेनिज्म जो है यहाँ पे स्थापित हो गया है। और ये जो सेंटर बना है इस पे 5.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। 5.5 करोड़ की लागत के बाद हमारे डीएसपी साहब के ऑफिस में हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी के पूरी परिधि में कोई भी अपराध का प्रयास होगा या कोशिश होगी या कोई वायलेशन होगा, वो सारा जो है यहाँ पे लगे हुए जो हमारे टेलीविज़न सेट्स हैं इस पे वो सामने आ जाएगा। और इसको स्थापित करने के लिए हमारे प्रशासन ने, हमारी पुलिस ने और विशेष तौर पे हमारे जो हरोली के ऑफिसर्स हैं, डीएसपी रावत और इनकी टीम जो है हमारे, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। पूरे हरोली क्षेत्र में 200 कैमरा लग गए हैं
कि किसी भी तरफ से कोई मूवमेंट होगी तो आज के बाद जो है अपराधी भाग नहीं पाएगा। और हमारे पास 7 तो ITMS लगे हैं जिन पे 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये इनकी इंस्टॉलेशन में, चाहे वो रामपुर ब्रिज है हमारा, चाहे पंडोगा है, गोंदपुर जयचंद, पोलियाँ, टालीवाल और पंजावर, जो भी हमारे एंट्री पॉइंट हैं उन पे इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि वो सारा स्टडी करके, रीड करके वो यहाँ डाटा जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा। और उसके अलावा जो है 200 कैमरा लगे हैं। जो टेक्नोलॉजी है, हिमाचल प्रदेश में ये टेक्नोलॉजी अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है। ये हम पहले लोग हैं, पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। और सिर्फ आज से पहले सिर्फ 20 प्लेसेस पे हमारे कैमरास होते थे। हम उनको भी न्यू वर्जन से रिप्लेस कर देंगे बहुत जल्दी। और इसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये हमारा। और इसकी वायरलेस कनेक्टिविटी जो है, अगर कोई शरारत भी करेगा हमारे किसी ऑपरेटर से बाहर, तब भी हमारे पास बैकअप इतना है कि हम उसको डील कर सकते हैं। और डाटा हमारे पास 3 महीने तक अवेलेबल रहेगा। और पूरे देश में क्राइम में शामिल कोई गाड़ियाँ, प्रदेश में शामिल क्राइम में गाड़ियाँ जो कोई हमारी बाउंड्री में अगर बाई चांस आ जाती हैं तो यहाँ अलर्ट आ जाएगा, एकदम से पता लग जाएगा कि ये गाड़ी किसी न किसी अपराध में वांटेड है। और फिर उसके बाद जो लोग बिना हेलमेट से चलते हैं या जो बेल्ट नहीं लगाई है या ट्रिपल राइडर है या कोई या नंबर प्लेट नहीं लगाई है, वो सब जो है यहाँ पे बैठे ही मॉनिटर हो सके। यहीं से चलान भी हो सकता है। यहाँ बैठे बैठे जो है सारे हरोली में कौन कैसे चल रहा है, कौन कितने बार कहाँ किसी लोकेलिटी में गाड़ी लेके गया है, कैसे घूम रहा है, या बार बार चक्कर मार रहा है, या कोई शरारती तत्व है, ऐसी सारी रीच जो है वो इनके पकड़ में आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा हरोली के हिसाब से, क्योंकि बॉर्डर की कॉन्स्टिट्यूंसी है और हर तरफ से ये पंजाब से भी घिरी हुई है, तो इसकी हमने कल्पना की थी। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स ने, मेरे अपने स्टाफ ने, मेरे साथ भी DSP बिनी मनास जो हैं उन्होंने भी काफ़ी इसमें दिलचस्पी ली। और आज हम उस स्थिति पे पहुंच गए कि हरोली देश की उन कॉन्स्टिट्यूंसियों में शामिल हो गया जहां की अपराध पे नज़र रखने के लिए पूरा इसका नाम आईना रखा गया है। इस पूरे उसका जो सिस्टम यहाँ पे स्थापित किया गया है, आईना रखा गया कि हरोली में का आईना जो है यहाँ पे नज़र आता रहेगा। और यहाँ पे ये हमारे DSP साहब का चैम्बर जो है, अब हम इनको सपुर्द कर रहे हैं। ये इनके लिए बनाया गया है, पुलिस भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करे और इसके लिए। और आज ही इनको नई गाड़ी भी सौंपी जा रही है। तो हरोली के लिए DSP साहब का ऑफिस, इनकी गाड़ी और इनका कमांड सेंटर, सर्विलेंस सेंटर, सब कुछ जो है नए तरीके से तैयार कर दिया गया। इसके लिए मैं जो इनको सौंपते हुए, इस सिस्टम को SP साहब को सौंपते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि हम इसको अब आगे पूरे ज़िले में एक्सटेंड करेंगे, और ताकि हर जगह जो है हम नज़र रख सकें, सर्विलेंस रख सकें। और पुलिस की नज़र से अब कोई, पुलिस की आंख से अब कोई बच के नहीं जा सकता आज के बाद, ऐसी हमें उम्मीद है। मुकेश जी, जैसा एक हरोली का थाना हो गया है और एक टालीवाल का थाना हो गया है, और एक हमारा जो है पंडोगा की चौकी हो गई है। और फिर DSP साहब यहाँ पे हैं, 2 SHOs हो गए, एक पंडोगा चौकी के इंचार्ज हो गए। चारों को हमने गाड़ियाँ दे दी हैं और नई गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। पंडोगा चौकी में भी गाड़ी है, आज DSP साहब को नई गाड़ी दे रहे हैं। इनकी गाड़ी जो है SHO साहब को चली जाएगी। और उधर हमने टालीवाल चौकी को नई गाड़ी दे दी है।
और मैन पावर को लेके जो कमी है वो भी इन्होंने हमारे ध्यान में लाई है। कुछ होम गार्ड की ज़रूरत इन्होंने बताई है, वो सारा हमारा चल रहा है। मैं इसके बाद नेक्स्ट उसी पे हम काम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम मैन पावर पूरी करें। पुलिस में भर्तियां भी हो रही हैं और लड़कियां भी भर्ती हो रही हैं, तो इसलिए आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी नफरी के हिसाब से भी और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी और मशीनरी के भी हिसाब से और बेस्ट पॉसिबल ऑफिसर्स हम यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि टेक्निक का सहारा लेके ये बहुत बेटर रिजल्ट यहाँ पे दे पाएंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।